त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को परम पिता परमेश्वर का स्वरूप माना है, जो त्रेता युग में अत्याचार अन्याय के प्रतीक लंकेश रावण का समूल दमन करने हेतु मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। प्रभु श्री राम अपनी माता कैकेयी की आज्ञानुसार अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी एवं लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मां जानकी भी वन की ओर प्रस्थान कर रही हैं। वे दुखी अयोध्या वासियों को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर अयोध्या में ही रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु अनुरोध कर रहे हैं। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने समस्त अयोध्या वासियों को, परिवारजनों को समझाया और प्रसन्न होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। पुनः गणेश जी, पार्वती जी एवं कैलाशपति महादेव जी की आराधना कर तथा उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयउ विषादु, सुन न जाय पुर आरति नादु। कुश गुण लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही संपूर्ण अयोध्या नगरी में अत्यंत दुख का वातावरण हो गया, अत्यंत विषाद व्याप्त हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जा रहा है। लंका में भी अनेकों अपशकुन होने लगे हैं। अयोध्या में शोक है और लंका में बुरे शकुन हो रहे हैं, और देवलोक में सभी प्रसन्नता एवं विषाद दोनों के वशीभूत हों। हर्ष इस बात का है कि अब राक्षसों का विनाश सुनिश्चित है, और दुख विषाद इस बात का है कि अयोध्यावासी अत्यंत शोकाकुल है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा दशरथ जागे और सुमंत को बुलाकर
ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में विद्यमान है। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर का परित्याग करेंगे। पुनः धीरज धारण कर महाराज दशरथ बोले, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर हो गए दिन चारी। महाराज दशरथ मोह के वशीभूत हैं। मोह के कारण उनकी मर्यादा विलुप्त हो गई है। वह सुमंत जी से कहते हैं कि ये दोनों बालक अत्यंत सुकुमार हैं और जानकी जी भी सुकुमारी हैं। इनको रथ में चढ़ाकर वन को 2-4 दिन दिखला करके लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तब तुम विनय करहु कर जोरी, हेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहो मोर सिख आओ शरुपाई। सासु ससुर यस कहो संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में अनेकों प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं, पीड़ा है। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम अनेकों उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरमु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। हस कही मूर्छि परा महिराऊ, राम लखन सियानी दिखाओ। अन्यथा अंत में मेरा मरण निश्चित है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी वश में नहीं रहता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को दिखाओ। ऐसा कहकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई जाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयो जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और अत्यंत शीघ्रता पूर्वक रथ जुड़वा कर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई विद्यमान थे। प्रभु श्री राम वनगमन के मार्ग पर हैं। महाराज दशरथ
यह समाचार पाकर व्याकुल हो उठे। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री राम के वियोग में उनके प्राण शीघ्र ही शरीर का परित्याग कर देंगे। यद्यपि महाराज दशरथ अपने पुत्र प्रेम से, पुत्र मोह में विह्वल हैं, दुखी हैं, किंतु वे श्री राम के ब्रह्म स्वरूप से भी परिचित हैं। किसी भी भक्त के लिए उसके आराध्य से बिलगाव प्राण घातक होता है। सच्चा भक्त, सच्चा सेवक कभी भी अपने स्वामी परमपिता परमेश्वर से बिलगाव को सहन नहीं कर सकता है।